फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण पार्ट विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जिसे एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो विलोम शब्द होते क्या हैं? जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द या एंटोनिम्स या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विपरीतार्थक या विपरीत अर्थ शब्द किन किन विधियों से बनाए जाते हैं या किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जरा देखिए आप, इसमें लिंग परिवर्तन यानी कि लिंग परिवर्तन का मतलब यहाँ पर है सेक्स परिवर्तन से, जैसे राजा का रानी मतलब उल्टा हो जाना उसका, ऐसी प्रकार से वर वधू, लड़का लड़की, गाय बैल, इस तरह से। दूसरा है भिन्न जाति शब्द, तो जैसे अधम उत्तम, माने अधम माने होता है कोई बुरा काम करने वाला, उत्तम माने उससे विपरीत, अधिकतम माने ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको, न्यूनतम माने मिनिमम या कम से कम, तो एक दूसरे के उल्टा। अनुराग विराग है ना, अनुराग मीन्स किसी से लगाव हो जाना, विराग माने उससे विपद मतलब दूरी हो जाना। आजाद गुलाम, आगे पीछे, कड़वा मीठा या इत्यादि, इस प्रकार से बनते हैं। ये दूसरा प्रकार है भिन्न जाति शब्द के द्वारा। इसके बाद आता है उपसर्ग की सहायता से। उपसर्ग शब्द कौन से होते हैं? जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, मालूम ही आप लोगों को। इस प्रकार से जैसे ईश्वर अनीश्वर, ईश्वर भगवान के बोल, अनीश्वर माने ईश्वर से अलग, माने जो ईश्वर को नहीं मानते। आस्था, किसी चीज में आस्था है, किसी के प्रति हमारा ये भाव है कि वह चीज उपलब्ध है या है इस संसार में। अनास्था माने इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। अस्वस्थ माने कोई बीमार है, यानी उसका उल्टा हो जाएगा स्वस्थ, माने वो स्वस्थ है यानी कि वो हेल्दी है। मान अपमान, मान माने किसी का मान बढ़ा रहे हैं या सम्मान दे रहे हैं उसको, और उसका उल्टा क्या? अपमान, यानी उसकी बुराई कर रहे हैं या उसका तिरस्कार कर रहे हैं। अल्पायु दीर्घायु, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतर्मुखी मीन्स होता है माने जो अपने मन में ही अपने विचारों को बुनता रहता है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। किसी से ज्यादा बोलता नहीं है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी माने जो ज्यादा बोलता है या अपनी बातों को जल्दी से बोल देता है, उसको बहिर्मुखी। इस प्रकार से इसी के द्वारा एक और है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से, ऐसे ही बनता है ये। जैसे गणतंत्र है तो राजतंत्र है। गणतंत्र जहाँ पर, वैसे अगर इसको जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो किसी राष्ट्र का प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुनी जाए। तो इसका उल्टा यहाँ पर मान लिए राजतंत्र, माने राजा तंत्र, राज जहाँ पर राजा शासन करता है। अल्पसंख्यक माने जिनकी संख्या कम है, तो उसका उल्टा हो जाएगा बहुसंख्यक, माने जिनकी संख्या ज्यादा है। उत्तरायण या दक्षिणायन, एक तंत्र बहुतंत्र, उदयाचल अस्ताचल, विशालकाय लघुकाय। विशालकाय माने कोई बहुत बड़ी चीज है, लघुकाय माने छोटी शरीर के आकार का, छोटे आकार का, उसके लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो सकते हैं। और इसमें एक प्रकार हो न समास के पद बनाकर, न समास के पद बनाकर देखेंगे, जैसे नश्वर तो अनश्वर, आदि अनादि, संभव असंभव, आस्तिक नास्तिक, अनाथ सनाथ, सार्थक निरर्थक, माने सार्थक माने कोई उपयोगी चीज होती है, निरर्थक, निरर्थक का मतलब यहाँ पर अनुपयोगी चीज से है। ये एक दूसरे के विपरीत है, उनको बता रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए कुछ शब्द भी लिए हमने बताने के लिए आपको, जैसे रात का उल्टा क्या हो सकता है? दिन। इसी प्रकार से अमृत का विष माने अमृत का विष माने जहर, अथ का इति, और अंधकार का प्रकाश। तो ये ध्यान रखना है, जैसे अथ का इति था, ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद करेंगे, ये पूछे जाते हैं इस तरह के शब्द। सामान्य शब्द कम पूछे जाते हैं, जैसे रात दिन, ये तो बहुत सामान्य सभी को आते हैं। अंधकार प्रकाश है ना, लाइट हो जाना। अल्पायु दीर्घायु माने कम हो जिसकी आयु उसको बोलते हैं अल्पायु। दीर्घायु माने जिसकी आयु अधिक हो उसको दीर्घायु बोलेंगे। इसी प्रकार से देखें इच्छा अनिच्छा, किसी
काम को करने का हमारा मन है उसको बोलेंगे इच्छा। अनिच्छा माने मन नहीं है उस कार्य करने का। अनुराग, विराग, आगामी, गत। आगामी माने आने वाला, गत माने पहले का, है ना। उन्नति, अवनति। उन्नति माने प्रोग्रेस, आगे बढ़ने के लिए। अवनति माने किसी चीज में रुकावट या किसी चीज में नुकसान, उसको बोलते हैं अवनति। उपाय, निरुपाय। उत्कर्ष, अपकर्ष, आदि, अंत। उपकार, अपकार। किसी पर उपकार कर दिया हमने, किसी की मदद कर दी तो उसको उपकार बोलते हैं। अपकार माने उसकी सहायता नहीं करी बल्कि उसको परेशान और कर दिया। उपयुक्त, अनुपयुक्त। एकांगी, सर्वांगीण। एकांगी माने एक से रस्टे, मतलब किसी एक बात को ध्यान में रखते हुए बोला गया। सर्वांगीण माने सभी का, सभी के लिए। एकांगी विकास हो सकता है माने एक पक्ष का विकास, और सर्वांगीण विकास माने सभी का विकास। इसी प्रकार देखेंगे उत्थान। उत्थान का पतन माने कोई चीज प्रोग्रेस हो गई या किसी का डेवलपमेंट हो गया या कोई आगे बढ़ गया, उसका पतन माने वो खत्म हो गया या उसका नीचे आ गया, वो अपने उन्नति की जगह अवनति हो, नीचे की तरफ आ गया। एकता को अनेकता। आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण मीन्स होता है जैसे कोई चीज अच्छी लगती है उसको हम बोलते हैं आकर्षण, और विकर्षण माने कोई चीज अच्छा ना लगना, उसका उल्टा। ऐसी उत्कर्ष, अपकर्ष। उत्कर्ष माने किसी चीज का विकास होना, ऊपर बढ़ना। अपकर्ष माने नीचे की तरफ आना। उग्र, सौम्य। उग्र माने कोई बहुत ही मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही आतंकवादी किस्म का है तो उग्र बोला जाएगा। सौम्य माने बहुत आदर्शवादी है या बहुत कम बोलता है तो उसे सौम्य भाषा में प्रयोग किया जाता है। आग्रह, दुराग्रह। आग्रह तो हमने कर दिया किसी से, भाई किसी चीज को मांगने के लिए बोला, बड़ा सम्मान के साथ उसे बोलेंगे आग्रह। और दुराग्रह माने किसी से जबरदस्ती कोई चीज ले रहे हैं या दबाव में ले रहे हैं, उसे बोले दुराग्रह। अनुज, अग्रज। अनुज माने होता है छोटा, अग्रज माने होता है बड़ा, हमसे बड़ा। ईर्षा, प्रेम। उषा, संध्या। उषा माने सुबह का समय होता है, उषा काल बोलते हैं। संध्या माने शाम का समय होता है। उदार, अनुदार। इसी प्रकार देखें उद्यमी, आलसी। आदान प्रदान, एक, अनेक। अर्थ, अनर्थ। उपस्थिति, अनुपस्थिति। उपस्थिति माने कहीं उपस्थित है वो व्यक्ति, उपलब्ध है कहीं पर तो उसको बोलेंगे उपस्थित। अनुपस्थित माने अब्सेंट है, हम सामान्य भाषा में एब्सेंट बोल देते हैं, वो उपस्थित नहीं हो पाया, आ नहीं पाया। अधिक, अधिक। न्यून, न्यून माने कम। उर्वर, ऊसर। उर्वर मीन्स होता है उर्वरा शक्ति से, यहाँ पर जैसे जमीन की उर्वरा शक्ति, यानी वो फर्टाइल है बहुत ज्यादा जमीन, उसको बोले उर्वर। ऊसर माने जो जमीन बंजर है उसके लिए ऊसर जमीन बोलते हैं। आलस्य, स्फूर्ति। उधार, नगद। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि माने ज्यादा बरसात हो जाए, अनावृष्टि माने बरसात ही ना हो। इसके बाद देखें उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, निकृष्ट माने वो व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर के सोच वाला है, उसको बोलेंगे निकृष्ट। आदर्श, यथार्थ माने आदर्शवादी, कोई बहुत किताबी भाषा में चलता है, किताबी ज्ञान पर चलता है, उसको आदर्शवादी बोलते हैं। यथार्थ माने जो व्यवहारवादी होता है, व्यवहार में जो स्थितियां होती हैं उनको ध्यान में रख के चलता है। स्वाधीन, पराधीन। दाता, याचक। गुप्त और प्रकट माने गुप्त है कोई चीज छुपी हुई है उसको प्रकट करना, सामने लाना सबके। उत्तम, अधम। उत्तम माने अच्छा या उसको हम लोग धनात्मक रूप में लेते हैं। अधम माने धार्मिक नहीं है वो चीज, न्याय उचित नहीं है उसके लिए अधम। आय, व्यय। आहार, निराहार। आहार मीन्स भोजन के संबंध में बात कर रहा है। निराहार मीन्स बिना भोजन के कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग व्रत रखने तो उसमें खाना वगैरह नहीं खाते हैं आमतौर पर, उसके लिए बोलते हैं। खेद, प्रसन्नता। दुख है किसी बात का तो सुखी है या खुशी प्रकट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रसन्नता। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष माने सामने आकर बात करने वाला, परोक्ष माने पीछे से आने वाले, मतलब छुप कर बात करने वाला। छुप कर सहयोग करने वाला भी हो सकता है, छुप कर नुकसान पहुंचाने वाला भी परोक्ष हो सकता है। इसी प्रकार घृणा, प्रेम। घृणा माने किसी से नफरत कर रहा है, प्रेम माने उससे
लगाव रखा हुआ है। इसी प्रकार सुगंध, दुर्गंध, संक्षेप, विस्तार। संक्षेप में कोई चीज कह देना माने छोटे रूप में कह देना, उसको बोलते हैं संक्षेप। और यहाँ विस्तार माने अच्छे से विस्तार से कोई चीज समझा देना, विस्तृत रूप में समझा देना, उसे बोले विस्तार। निंदा, स्तुति माने किसी की निंदा कर रहे हैं हम, बुराई कर रहे हैं, और स्तुति कर रहे हैं माने उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। सरस, नीरस, सजीव, निर्जीव। सजीव माने कोई वस्तु ऐसी है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सजीव वस्तु, दिख रही है जो हमको। और निर्जीव या तो वह जीवित नहीं है और या फिर वो देखी भी नहीं जा सकती। सामान्यतः निर्जीव का मतलब यहाँ जीवित नहीं से है यहाँ पर। मौखिक, लिखित। मौखिक मीन्स जो चीज मुंह से बोल दिया और बात हो गई। यहाँ लिखित का मतलब यहाँ पर है कहीं पर कोई नियम कायदे बना दिए गए और वो लिख भी दिए गए, उसको बोल रहे हैं लिखित। घात, प्रतिघात, मितव्यय और अपव्यय। मितव्यय माने बहुत ही हिसाब से खर्च करने वाले व्यक्ति को मितव्ययी बोलते हैं, और अपव्ययी वह व्यक्ति होता है जो अनाप शनाप खर्च करता है, उसको अपव्ययी कहते हैं। सौभाग्य, दुर्भाग्य। किसी का सौभाग्य है कि वह कहीं आगे बढ़ गया, दुर्भाग्य है कि भाई वो आगे ना बढ़ पाया, कहीं समस्या आ गई उसके सामने। इसके लिए सौभाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे के विपरीतार्थी है। अब देखेंगे मोक्ष, बंधन। मोक्ष जैसे जीवन से मोक्ष हो गया, मतलब जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे आगे निकल गया व्यक्ति, तो हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं उसको। बंधन माने जीवन में बंधन में वो माया में फंसा हुआ है, उसको बोल रहे बंधन। यहाँ क्रय, यहाँ विक्रय। क्रय माने यहाँ पर कोई चीज वस्तु खरीद लेना, और विक्रय माने बेच देना। निरक्षर, साक्षर। निरक्षर मीन्स जो अनपढ़ है उनके लिए निरक्षर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और साक्षर माने जो पढ़े लिखे हैं। बंधन, मुक्ति, मुक्ति, यश, अपयश, और कृतज्ञ, कृतधन्य। दुर्लभ, सुलभ। दुर्लभ मीन्स कोई वस्तु बड़े मुश्किलों से मिले या बहुत कम मात्रा में हो तो उसको बोलते हैं दुर्लभ। और सुलभ माने आसानी से उपलब्ध हो। जैसे हम यहाँ पर दुर्लभ बोल सकते हैं कि सोना दुर्लभ धातु है, और सुलभ क्या है, मिट्टी या जमीन या मिट्टी जो होती है वो आसानी से उपलब्ध है सब तरफ, तो सुलभ। ऐसे ही नूतन, नूतन माने नए, नए से है यहाँ पर, और पुरातन माने पुराने से है। ठोस, तरल, है ना। सगुण, निर्गुण। मूक, वाचाल। मूक माने जो बोलते नहीं है या बोल नहीं पाते या कम बोलते हैं उनको भी मूक बोलते हैं। वाचाल माने बहुत बोलने वाले लोगों को वाचाल बोलते हैं। रक्षक, भक्षक। रक्षक माने जो किसी की मदद करते हैं या किसी को सुरक्षा सुरक्षा देते हैं। भक्षक माने किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भक्षक होते हैं। शुष्क, आर्द्र। शुष्क माने सूखा, आर्द्र माने गीला। यहाँ पर क्षणिक, शाश्वत। क्षणिक माने थोड़े समय का, और शाश्वत माने लंबे समय के लिए बोलते हैं। विधवा, सधवा, है ना, जिसका पति मर जाए उसको बोलते हैं विधवा स्त्री, या सधवा जिसका पति हो साथ में, मतलब जीवित हो, उसको सधवा बोलते हैं। रुग्ण, स्वस्थ। रुग्ण माने यहाँ बीमारी से है, और स्वस्थ माने हेल्थ या स्वस्थ, स्वास्थ्य से है हमारे। वरदान, अभिशाप। किसी चीज का वरदान है कि भाई वो बहुत अच्छा, ऐसा होगा वैसा होगा, पॉजिटिव बात कर रहा है यहाँ पर। अभिशाप माने किसी को आपने क्या कर दिया, किसी को बद्दुआ वगैरह देना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उसके लिए अभिशाप। हर्ष, शोक। हर्ष माने सुख, सुख होना या खुशी होना। शोक माने दुख प्रकट करना या दुख होना। विधि, निषेध। शयन, जागरण। उष्ण, शीत, उष्ण। शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्मी। सफल, असफल। शुभ, अशुभ। आतुर, शांत। आरोह, अवरोह। आरोह माने बढ़ने वाला, शुरू से लेकर आगे तक बढ़ने वाला। अवरोह माने बढ़ा, मतलब कम होता जाए, किसी चीज में कमी होती जाए, उसको अवरोह कहते हैं। सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय काम कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको बोलते हैं सक्रिय, और निष्क्रिय जो काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है उसको भी निष्क्रिय कहते हैं। सज्जन, दुर्जन। सज्जन वो व्यक्ति होते हैं जो लोगों का सहयोग करते हैं, उनको सज्जन बोलते हैं। और दुर्जन वो होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं समाज में,
समस्या उत्पन्न करते हैं उनको दुर्जन कहते हैं। संतोष, असंतोष। आगामी, विगत। आगामी माने जो होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। विगत माने जो हो चुका है। आचार, अनाचार। ये विरोधी शब्द हैं जो बता रहा हूं मैं आपको, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। आदत, प्रदत्त। उचित, अनुचित। आह्वान, विसर्जन। आकर्षण, विकर्षण। आच्छादित, अनाच्छादित। आदर, अनादर। आरंभ और अंत। प्रारंभ जिस चीज का हो या शुरुआत करेंगे उसको आरंभ बोलेंगे, अंत माने लास्ट में जाकर अंत हो जाएगा। आवृत, अनावृत। आर्द्र और शुष्क। आर्द्र माने गीला और शुष्क माने सूखा। आहार, अनाहार। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ये वाला शब्द आगे रख के पूछ ले और पूछे इसका विपरीतार्थी क्या होगा, तो विपरीतार्थी ये हो जाएगा इसका विपरीतार्थी। और अगर आहार का पूछे तो आहार का तो मैंने बता ही दिया, अनाहार होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द भी होते हैं ये दोनों आपस में। आगे कोई सा भी रख के पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब देखिए, आशा, निराशा। मतलब किसी की उम्मीद है हमको ऐसा हो जाएगा। निराशा माने ऐसी उम्मीद नहीं है, निराशावादी बोलते हैं ना इसको। आशीर्वाद, अभिशाप। किसी का आशीर्वाद है हमको, किसी का। और अभिशाप माने इस प्रकार से अभिशाप है कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आगमन, गमन। आस्था, अनास्था। इहलोक, परलोक। आधुनिक, प्राचीन। आसक्त, अनासक्त। आध्यात्मिक, भौतिक। इच्छा, अनिच्छा। ईश्वर, अनीश्वर। इस प्रकार से ये मैंने आपको शब्द बताए हैं। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं gaurinstitute.com.in, और इस पर काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी।